राजा भर्तरी की अमरफल कथा। कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल होता है। मन के घोड़ों को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे बेलगाम घोड़ा औरों के साथ साथ स्वयं के भी दुखों का कारण बन जाता है, ठीक वैसे ही अनियंत्रित मन अपने साथ साथ सगे संबंधियों को भी विनाश के रास्ते पर ले जाता है। यदि आपको ईश्वर शक्ति दे रहे हैं तो वह शक्ति चाहे शरीर की हो, धन की हो, विद्या की हो या अन्य कोई भी शक्ति हो, उसका सही प्रयोग करना धारक का उत्तरदायित्व होता है। उज्जैनी के बाहर एक घने जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। हवा के सहारे रहता था, भूख प्यास का दुख सहता था। ब्राह्मण की कठोर तपस्या देखकर देवता खुश होकर उसे वरदान देने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने वरदान लेने से मना कर दिया। तब आकाशवाणी हुई कि हम तुम्हारे लिए अमृत भेजते हैं, तुम उसे ले लो। तब एक देवता उन्हें आदमी के वेश में आकर अमृत फल देता है और कहता है कि तुम इसे खाकर चिरंजीवी हो जाओगे। ब्राह्मण फल लेकर खुशी खुशी अपने घर आते हैं। ब्राह्मणी के हाथ में देकर कहते हैं कि यह फल हमें देवताओं ने दिया है, यह अमर फल है, इसे खाकर हम अमर हो जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी रोने लगती है, बोली अभी भूख प्यास से मर रहे हैं, भीख मांगकर खा रहे हैं। अमर फल खाकर हमेशा भीख मांगकर खाने से अच्छा है कि हम मर जाएं। इस अमर फल को उसे खाना चाहिए जो हमेशा दूसरों का भार उठाता है। इस अमर फल को हम खाकर अमर हो जाएं। इससे अच्छा है कि इसे राजा को भेंट किया जाए और उनसे जो धन मिले उससे अपने जीवन का निर्वाह किया जाए। ब्राह्मण ने सोचा ठीक है। ब्राह्मणी बोली हम अमर होकर इस संसार के जंजाल को क्यों सहेंगे। दोनों ने आपस में सलाह की और ब्राह्मण अमर फल को लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंचे और द्वारपाल से कहा कि राजा को खबर दो कि एक ब्राह्मण आपके लिए अमर फल लाया है। दरबान ने जाकर राजा से कहा कि महाराज, ब्राह्मण आपके लिए अमर फल लेकर आया है, वह दरवाजे पर हाजिर है, क्या हुक्म है। राजा ने उसी वक्त हुक्म दिया कि ब्राह्मण को अभी अंदर लेकर आओ। तब दरबान ने ब्राह्मण को राजा के सामने हाजिर कर दिया। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया कि उसे धर्म लाभ हो और अमर फल राजा भर्तरी के हाथों में दे दिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा यह आपको कहाँ से मिला, पूरी कथा सुनाओ। तब ब्राह्मण बोला महाराज, मैंने जंगलों में कठोर तपस्या की और देवताओं ने वरदान के रूप में मुझे यह अमर फल दिया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अमर होकर क्या करूँगा, इसलिए यह अमर फल आप खाओ और अमर हो जाओ। क्योंकि आप लाखों का जीवन निर्वाह करते हैं। यह सब सुन राजा बहुत खुश हुए और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए का दान देकर विदा कर दिया। फल देखकर राजा ने सोचने लगे कि मैं तो पुरुष हूँ, कभी कमजोर नहीं होऊंगा। यह फल मैं अपनी प्रिय रानी पिंगला को खिला देता हूँ ताकि उसकी सुंदरता और यौवनता हमेशा बनी रहे। रानी मेरे जीवन का आधार है, वह जो सुख रहेगी तो मैं भी सुखपूर्वक रहूँगा। यही सोचकर राजा अमर फल को हाथ में लेकर रानी के पास पहुँच गए। रानी ने हंसकर पूछा महाराज, यह क्या चीज़ है जिसे बड़े यत्न से लिए आ रहे हो तुम, इस विषय में बताएं। तो राजा ने कहा सुन सुंदरी, तू जो इस फल को खाएगी तो सदा के लिए यौवनवती हो जाएगी, दिनों दिन तेरा रूप बढ़ेगा, सदा के लिए अमर हो जाएगी। राजा ये फल देकर अपने महल से चले जाते हैं। रानी फल को देखती है और सोचती है कि यदि यह फल मेरे दिल का स्वामी कोतवाल खा लेगा तो वह हमेशा जवान और सुंदर बना रहेगा और जीवन भर मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने कोतवाल को बुलाया और अमर फल की विशेषता बताते हुए खुशी खुशी अमर फल को उसे खाने के लिए दे दिया। कोतवाल वह फल लेकर अपने घर चला गया। कोतवाल वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि यदि यह फल वेश्या खा लेगी तो वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। यही सोचकर कोतवाल ने वह अमर फल वेश्या को दे दिया। वेश्या अमर फल को देखकर विचार करने लगी कि यदि मैं यह अमर फल खा लेती हूँ तो हमेशा जवान और सुंदर रहूंगी
और मेरा पूरा जन्म पाप कर्मों को करते करते गुजर जाएगा और इस नरक समान जीवन को से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। यह फल उसे खाना चाहिए जो लोगों के जीवन के दुखों को दूर करता है। यही सोचकर वह वो अमर फल लेकर राजा के पास जाती है और उसकी विशेषता बताते हुए उस अमर फल को राजा को खाने के लिए कहती है। राजा जैसे ही उस अमर फल को देखते हैं वे एकदम स्तब्ध रह जाते हैं और सोचते हैं ये तो वही फल है जो उन्होंने रानी पिंगला को दिया था। राजा भर्तहरि वेश्या से पूछते हैं यह फल उसे कहाँ से मिला। वेश्या ने कहा कि मुझे ये फल कोतवाल ने दिया क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। राजा ने वेश्या को 1 लाख रुपए दान में दिए और उसे विदा कर दिया और अपनी सिपाहियों से कहकर कोतवाल को बुला लिया। उस अमर फल के विषय में पूछा तो कोतवाल घबरा गया। राजा भर्तहरि ने और सख्ती से पूछा तो उसने राजा को सारा सच बता दिया कि उसे यह फल रानी पिंगला ने दिया है क्योंकि वो उससे प्रेम करती हैं और यह राजा को विश्वास ही नहीं होता और वह सत्य को जानने के लिए रानी के महल में चले जाते हैं और प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि मैंने जो आपको अमर फल दिया था आपने खा लिया। तो रानी कहती है हाँ मैंने वह अमर फल खा लिया। तब राजा उसे अमर फल निकाल कर दिखाते हैं तो रानी पिंगला एकदम जड़ हो जाती हैं। इससे पहले रानी कुछ कहती राजा महल के बाहर आ जाते हैं और अमर फल खा लेते हैं। प्रेम में धोखा खाए भर्तहरि का मन वैराग्य से भर जाता है और वे रात के अंधेरे में राजपाट छोड़कर साधारण कपड़ों में बिना किसी को कुछ बताए वन में चले जाते हैं। उनकी मुलाकात नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से होती है। वे गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। तब गोरखनाथ उनसे कहते हैं कि मेरा शिष्य बनने के लिए सांसारिकता को पूरी तरह से त्यागना होगा। राजा भर्तहरि ने गुरु गोरखनाथ से कहा कि उनका संसार से मोह भंग हो गया है। तब गोरखनाथ कहते हैं तो जाओ संसार की सभी स्त्रियों को अपनी माँ देखो और सबसे पहले अपनी उस प्रिय रानी से जाकर मिलो जिसके प्रेम में विरक्त होकर तुम संन्यास लेना चाहते हो। उसे माँ के रूप में देखो और उसे माता के रूप से संबोधित कर उससे भिक्षा मांग कर लाओ, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। राजा भर्तहरि साधु वेश में रानी पिंगला के पास जाते हैं। रानी पिंगला राजा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होती है और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती है। तभी राजा भर्तहरि कहते हैं माता सन्यासी की झोली में भिक्षा डाल दो। राजा से माता शब्द सुनकर रानी वहीं अपने प्राणों का त्याग कर देती है। राजा गुरु के पास आ जाते हैं। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने के बाद राजा भर्तहरि उज्जैन की एक गुफा में आ गए और उस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तहरि ने वैराग्य शतक की रचना की जो काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं।